भरत के समान प्रिय हो। अब तैयारियां होने लगी, विचार होने लगा कि जिस कार्य के लिए मैंने संकल्प लिया है, जिस कार्य को मैंने विचार दिया, उस कार्य को किस विधि से पूर्ण किया जाए, कैसे उसको पूर्ण किया जाए। तो अब यहां पर समूह बनाए गए, 4 दिशाओं में भेजने के लिए 4 समूह वानरों के बनाए गए, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर और दक्षिण के लिए। जितने भी सेना में बानर थे उनको 4 समूह बनाए और चारों समूहों को 4 दिशाओं में, दक्षिण दिशा की ओर नल नील जामवंत हनुमान जी महाराज, अंगद, इनको दक्षिण दिशा की ओर प्रभु ने भेजा। सभी लाइन से आकर प्रणाम कर रहे थे। हनुमान जी महाराज सबसे आखिरी में आए और जब हनुमान जी ने प्रणाम किया ना, तो राम जी ने कहा, हनुमान तुम ये मुद्रिका मुझसे ले जाओ। जब तुम्हें जानकी का दर्शन हो ना, तो प्रमाण के लिए तुम मेरी ये मुद्रिका ले जाओ। वो मुद्रिका दे दी। नाथ आज अपने सौभाग्य की वो बड़ाई क्यों, जानकी जी का दर्शन, जानकी जी का दर्शन होगा, कि सौभाग्य मेरे भाग्य में आया। प्रभु के चरणों में प्रणाम करके चले और रास्ते में जाते जाते सभी बानरों को बड़ी भूख प्यास लगाई तेज। अब वहां जंगल में कोई ऐसा कुछ मिला नहीं। पर्वत के ऊपर चढ़कर देखा हनुमान जी महाराज ने, तो एक बड़ी सुंदर दिव्य गुफा दिखाई दी। चमचमाती हुई उस दिव्य गुफा को देख करके जान गए कि यहां हमें कुछ खाने पीने का सामान उपलब्ध हो सकता है। सभी को ले गए। उस गुफा में जैसे प्रवेश किया तो वहां जाकर क्या देखा कि एकदम वो गुफा अंदर से एकदम चमचमाती हुई, दिव्य, फल फूलों से, सरोवर से युक्त, और वो फल फूल भी ऐसे स्वर्ण की भांति, रत्नों की भांति चमक रहे थे। एक सुंदर मंदिर था। वहां पर बैठ करके एक महायोगिनी तपस्या कर रही थी। उस महायोगिनी का नाम था स्वयं प्रभा। जैसे अंदर प्रवेश किया और महायोगिनी से आज्ञा ली। उस महायोगिनी ने अपना परिचय बताया। भगवान शिव की कृपा से, उनके आदेश से मैं यहां बैठ करके, उन्होंने मुझसे कहा था कि राम काज के लिए जब वानर जाएं तो उनकी भूख प्यास तुम्हारे माध्यम से यहां उन्हें भोजन पानी मिले। बड़े प्रेम से आप यहाँ जल ग्रहण करें और इन फलों को पाएं। सभी वानरों ने प्रेम के साथ उन फलों का और जल को ग्रहण किया। स्वयं प्रभा जी ने कहा कि अब आप सभी अपने नेत्र बंद करें, जिससे मैं आपको अपने योग बल से समुद्र के तट तक पहुंचा दूं। और स्वयं प्रभा ने अपने योग बल से उन्हें समुद्र के तट पर पहुंचा दिया और स्वयं प्रभु श्री राम के दर्शन करने आए।
अब समुद्र के तट पर जब वो वानर समूह पहुंच गया तो ये विचार हो रहा था कि समुद्र को पार कौन करेगा। ऐसा कौन वो महाबली होगा, किसमें इतना अपार बल होगा जो समुद्र को लांघ करके मां सीता का पता लगा कर आएगा। सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। अंगद जी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं पर लौटने में संशय है। हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, आप युवराज हैं, आपको नहीं भेजेंगे। फिर कौन जाएगा, ये विचार चल रहा था। वहां पर जटायु जी के भाई संपाति जी वहीं एक शिला के पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे ही ये आवाजें सुनी तो निकलकर बाहर आए और आकर कहते हैं कि आज देवताओं ने मेरे लिए भोजन भेजा है। आज इस भोजन को पाकर के मैं अपनी भूख को शांत करूंगा। अंगद जी ने जैसे ही देखा ना कि संपाति ऐसा कह रहा है, अंगद जी ने कहा धन्य है वो जटायु जिसने राम काज के लिए, जिसने जानकी जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। धन्य है वो जटायु जिन्हें राम जी ने ऐसी गति प्रदान की। जैसे संपाति जी ने ये सुना ना, संपाति जी पूछने लगे जटायु जी के विषय। अपना परिचय दिया, मैं जटायु का भाई हूं। संपाति मेरा भाई राम काज के लिए अपने प्राणों को लगा दिया, धन्य है। मैं तिलांजलि देना चाहता हूं, मुझे उठाकर के समुद्र के पास तक ले चलो। संपाति जी के पंख जल चुके थे, वो उड़ नहीं पाते थे। संपाति जी ने बताया कि एक बार मैं और मेरा भाई जटायु, एक बार हम दोनों सूर्य के पास तक जाने के लिए मन में हमने ऐसा विचार किया कि सूर्य को जाकर स्पर्श करना है। और हम उड़ते जा रहे थे, उड़ते जा रहे थे, उड़ते जा रहे थे। जटायु, और जब हम बहुत समीप पहुंच गए तब जटायु सूर्य के उस तेज को सहन नहीं कर पाया और वो लौट कर नीचे आ गया। लेकिन मैं अभिमान बस मैं उड़ता चला गया, उड़ता चला गया, और उस अभिमान में होने के कारण मेरे दोनों पंख जल गए और मैं नीचे गिर आया। मैं नीचे गिर आया। और उसी कारण मैं अब उड़ नहीं सकता। लेकिन धन्य है मेरा भाई जटायु जिसे राम जी के, मां जानकी के रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि लगा दी। धन्य है वो इस भारत का पक्षी। संपाति जी ने कहा संपाति जी ने अपनी दृष्टि से देख करके ये बताया कि मैं कुछ दूरी पर देखकर बता सकता हूं कि जानकी जी कहाँ हैं। तो देखा दक्षिण लंका में जानकी जी को अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके बताया कि आप में से कोई जब उस समुद्र पार जा सके वो जाकर के जानकी जी का दर्शन पा सकता है। अब एक निश्चित स्थान पता चल गया जानकी जी का। संपाति जी ने कहा मैं समुद्र को पार करके जा सकता था पर मैं वृद्ध होने के कारण और मेरे पंखों में वो सामर्थ्य नहीं रह गई। अब विचार होने लगा कि कौन जाएगा समुद्र के पार, किसमें वो बल है जो समुद्र पार जाए। तो संपाति जी ने ये बताया कि एक चंद्रमा, जब मैं नीचे गिरा तो चंद्रमा नाम के मुनि ने मेरी रक्षा की।
और चंद्रमा नाम के मुनि ने मुझे ये कहा था कि जब प्रभु इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आएंगे ना, तो उनकी पत्नी का जो हरण होगा, और जब बानर उन्हें खोजने निकलेंगे तो उन राम सेवकों का आपको दर्शन होगा। और आज उन चंद्रमा नाम के जो मुनि थे, उनकी बात सत्य हुई। अब विचार बड़ा चलने लगा कि कौन जाएगा उस पार। सबने ये कह दिया कि मुझ में सामर्थ्य नहीं। कोई सामर्थ्यवान चाहिए जो सागर को पार करके जा सके, समुद्र को पार करे। हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। जामवंत जी ने कहा कि हनुमान, तुम ऐसे चुप्पी साध कर क्यों बैठे हो? ये काम तो तुम्हारे द्वारा ही सफल होगा। तुम्हारे सिवा इस काम को कौन सफल कर सकता है? कहा रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाजे कठिन जग माही, कवन सुकाजे कठिन जग माही। जो नहीं होए तब तुम पाही, जो नहीं होए तब तुम पाही। राम में काजे लगे जामवंत जी ने कहा कि हनुमान, तुम्हारे द्वारा ही, तुम राम काज के लिए ही यहां आए हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। किसने किससे कहा? जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा। जामवंत जी हैं ब्रह्म, एक स्वरूप माने, और हनुमान जी हैं एक जीव। तो ब्रह्म ने जीव से यह बात कही कि संसार में ऐसा कौन सा काज है जो हमारे आपके द्वारा असंभव है। दृढ़ संकल्प की जरूरत है। ऐसा कोई भी काम नहीं संसार में जो संभव हो। कारण है क्या करना होगा? बोले अथक प्रयास करना होगा, परिस्थितियों से डरकर बैठना नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति अच्छे मार्ग के लिए आगे बढ़ता है ना, हम आगे देखेंगे, जब भक्ति की खोज के लिए हनुमान जी निकले तो कैसी कैसी विपदाएं आई बीच में। सब खाने वाले ही मिलेंगे, कोई खिलाने वाला नहीं मिलेगा। जो अच्छे मार्ग में आगे बढ़ता है उसको पकड़कर खींचने वाले मिलते हैं। इस चरित्र से हम ये सीखेंगे, कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए, किस बुद्धि के साथ में हमें उस परिस्थिति का सामना करना है। ये सिर्फ हनुमान जी के लिए संदेश नहीं था, ये मानव मात्र के लिए संदेश था। कैसा? मानस का एक एक सिद्धांत निमित्त भले ही कोई बना हो, भले ही ये रामायण के पात्र निमित्त बने हों, लेकिन संदेश इस मानव मात्र के लिए है। राम जी के एक एक चरित्र का जो संदेश है वो सारी शिक्षा मानव मात्र के लिए है। तो कहो सुकाज कठिन जग माही, आगे बढ़ने की हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। मन में ये नहीं होना चाहिए कि हमारे आगे बढ़ने मात्र से, आगे आने मात्र से क्या ये कार्य संभव होगा। अरे हम आगे तो बढ़े,
यदि यही मन में विचार कर बैठ जाएंगे तो फिर वो कार्य ही नहीं होगा। हनुमान जी महाराज को याद दिलाया, ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप कर ना सके। पवन तनय बल पवन समान। और जैसे ही हनुमान जी महाराज को ये श्राप भी था कि जब आपके बल का कोई आपको याद दिलाएगा तब आप अपने उस बल को जान पाएंगे। आज जामवंत जी ने वो जागृति करा दी और हनुमान जी जाग गए। सुनते ही भयों पर्वताकारा, बड़ा भयंकर रूप श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बड़ा भयानक रूप लेकर के प्रभु प्रकट हुए। और इसके बाद यहां पर गोस्वामी जी ने किसके कांड का समापन किया। सुंदर कांड में आगे की कथा को गोस्वामी जी ने लिखा। मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के बाद गोस्वामी जी सीधे चौपाइयों पर आ गए। हर कांड में गोस्वामी जी ने पहले दोहा सोरठों से प्रारंभ किया, लेकिन सुंदर कांड में सीधे ये दोहा एक प्रकार से प्रतीक है विश्राम का। जब हम मानस पाठ करते हैं तब हम देखते हैं कि हम विश्राम लेते हैं दोहों पर आकर। तो मानो गोस्वामी जी कहना चाह रहे हो कि राम जी के काम में निकले तो विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं है। सुंदर कांड है ये, सुंदर कांड है। सुंदर क्यों है? बोले जीवन में भक्ति आ जाना ही सबसे श्रेष्ठ है, वही तो सुंदर है। ज्ञान जीवन में भले कितना हो, लेकिन भक्ति के बिना शोभा नहीं पाता। आपका समर्पण कितना है प्रभु के प्रति? क्या भाव है आपका प्रभु के प्रति? ग्रंथ पढ़ पढ़ के, पोथी पढ़ पढ़ के बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी हुए, लेकिन प्रभु उसके पास आए जिसके जीवन में प्रेम था, भाव था। ये भाव हमारे अंदर जागृत हो, ज्ञान हमारे चरित्र में हो। हमेशा हम प्रयासरत हो भक्ति को प्राप्त करने के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। और जिस दिन जीवन में भक्ति आएगी ना, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान आपके जीवन में स्वयं आने लगेगा। और वो अनुराग धीरे धीरे वैराग में भी आ जाएगा, वैराग बन जाएगा। तो हनुमान जी महाराज पर्वत आकार के हुए। आज उन्हें अपने बल का जागृति आ गई, तैयार हुए, जामवंत के वचन सुनाए। सुनिए हनुमंत हृदय। जामवंत जी की बात को सुनकर के हनुमान जी महाराज ने अपने उस दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया। और अब राम जी के काज के लिए श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़ने लगे। एक पर्वत था वहां, महेंद्र पर्वत। उस पर्वत के ऊपर चढ़ करके प्रभु ने श्री हनुमान जी महाराज ने एक ऐसी छलांग लगाई, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए। राम जी के काज को करने के लिए वो राम दूत, वो राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज एक तेज बल के साथ, एक तेज आवेग के साथ, वेग के साथ एक छलांग मार दी, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए। उड़ चले श्री हनुमान जी महाराज। जिस पर्वत पर पैर रख के हनुमान जी महाराज उड़े ना, वो पाताल में चला गया। उड़ चले। उड़कर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राम जी के नाम का सतत जाप करते हुए श्री हनुमान जी उड़े चले जा रहे हैं। देखो, जब राम जी को मुद्रिका दी थी ना, राम जी ने जो मुद्रिका दी थी हनुमान जी महाराज को, उसे कहां रखा था? अपने मुख पर रख लिया था। ये हम आप सबके लिए संकेत दिया कि राम नाम की शोभा कहां है? हमारे मुख पर।
हमारी वाणी का आभूषण क्या है? राम नाम। वही इस वाणी का शोभा है। राम नाम की शोभा हमारी वाणी की शोभा राम नाम से ही होती है। और सतत जाप करते हुए हनुमान जी महाराज उड़ चले। आइए हम भी भगवान के पावन नाम का ऐसे ही सतत जाप करते हुए अपने जीवन के हर कार्य में निकल पड़े। तो देखिए, राम जी के नाम का सहारा लेकर के हनुमान जी महाराज निकले भक्ति माता को प्राप्त करने। तो परिणाम क्या हुआ? प्राप्त हुई भक्ति, जीवन में प्राप्त हुई। जानकी जी के दर्शन हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, हरि बोल। हाँ, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, तो सब बोले, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बोलो। यही है जो इस संसार रूप के सागर से पार करेगा। जय राम जय राम जय जय राम, बोलो जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम हनुमान जी महाराज की जय। जय। और राम जी का नाम लेते लेते हनुमान जी महाराज उड़े जा रहे हैं। मैनाक पर्वत आया। मैनाक पर्वत कौन है?
हिमाचल जी के पुत्र पार्वती मैया के भाई आए, आप राम काज के लिए जा रहे हैं, विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी महाराज ने कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। लेकिन फिर भी उस आतिथ्य की स्वीकृति के लिए स्पर्श मात्र करके हनुमान जी महाराज निकल गए। अब देवताओं ने देखा तो देवताओं ने नाग माता है सुरसा, उन्हें ये कहा कि आप जाकर के हनुमान जी महाराज की परीक्षा लीजिए, बलशाली तो है लेकिन बुद्धिमान है कि नहीं, जरा परीक्षण तो कीजिए। और सुरसा आ गई रास्ते में बीच में। आज सुरन मोहि दीन आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनते वचन सुनते वचन कह भवानी तुम्हारा, राम काजे बरसी मैं आऊं, राम काजी करके मैं आऊं, सीता तुझी कहानी सुनाऊं। तो हनुमान जी महाराज ने क्या कहा कि मैं अभी सुरसा ने आई, सुरसा आकर कहती है कि आज देवताओं ने मेरे लिए आहार भेजा है, आज भरपेट भोजन करूंगी। हनुमान जी महाराज ने कहा, माता मैं अभी राम जी के काज के लिए जा रहा हूं, मैं बस गया, जानकी जी का पता लगाया, राम जी को बताया और मैं आपके पास स्वयं चलकर आ जाऊंगा। सुरसा नहीं मानी, सुरसा नहीं मानी, भोजन तो अभी करना है सुरसा को। ये सुरसा कौन है? संत जन कहते हैं वो सुरसा थी उस समय त्रेता युग में, आज के युग में हमारे जीवन में भी सुरसा है। बोले कौन? बोले तृष्णा, ये लोकेशना, यही सुरसा बन के बैठी है। वो सुरसा भी खाने आई थी हनुमान जी महाराज को, ये तृष्णा भी हमें खा जाती है। ये तृष्णा रूपी सुरसा ये हमें खाने बैठी है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने क्या किया? देखिए, सुरसा ने खाना चाहा तो खाने के लिए क्या किया? जो जैन भरी ते ही बदनु पसारा, जो जन भरी तेह बदनु पसारा, कपि तनु कीन्हे कपि तनु कीन्हे विस्तारा, सो रहे जो जैन मुख दिखया, सोरे जो जन मुख दिखया, तोरते तवने सुध भक्ति से भया, तोरते पवने सुध भक्ति से भया, सतयो जन तेरी आदन कीया, सत्य जो जन तेरी आराधन कीया, अतीता गुरु पैपवन सुंदरिया, अतीता गुरु पैपवन सुंदरिया। सुरसा नहीं मानी। सुरसा ने कहा भोजन अभी करना है। तो सुरसा ने क्या किया? जोजन भर तई बदन पसारा। और जैसे ही अपने मुख को बड़ा किया ना, हनुमान जी महाराज उससे दुगने हो गए। सुरसा ने और बड़ा मुंह फैलाया, हनुमान जी महाराज उससे भी बड़े हो गए। लेकिन जब सुरसा ने अति कर दी, सतुदो जन तही आनन कीना, 1200 किलोमीटर का खाली जब अपने मुख को बना लिया, जो 1200 किलोमीटर मुख है खाली, शरीर कितना
विशाल होगा। जब तृष्णा थोड़ी बड़ी, हम मुझसे थोड़ा बड़े, वो थोड़ा और बड़ी, हम उससे और बड़े, हम बढ़ते ही गए लेकिन, इसलिए उसने हमें खा लिया। हनुमान जी महाराज ने क्या किया? हनुमान जी महाराज ने क्या किया? सत जोजन तेहि आनन कीना, तुरंत छोटे हो गए। अति लघु रूप पवन सुत दीन्ही, छोटे हो गए। ये बुद्धिमान। और छोटे होकर क्या किया? जब इतना बड़ा मुंह फैलाए बैठी थी, उड़कर गए मुंह के अंदर और बाहर निकल आए। आपने कहा भोजन करना चाहा, मैं आपके मुख कर अंदर गया। चाहती तो आप अपने मुख को बंद कर सकती थी, लेकिन जब इतना बड़ा मुंह फाड़ के बैठी हो तो बंद करने में भी समय लगता। हनुमान जी महाराज अंदर प्रवेश किए, बाहर आ गए। ये हमारे लिए संकेत है, जब ये तृष्णा जीवन में, ये श्री कामना जब ज्यादा बढ़ जाए ना, तो हमें ऐसे ही छोटा बनना पड़ेगा, तो ये हमें नहीं खाएगी। आगे बढ़े महाराज। और जब हनुमान जी महाराज आगे चले तो फिर एक खाने वाली आई। कौन आई? एक सिंहिका नाम की राक्षसी। क्या करती थी? निश्चरे के सिंधु महुरहनी, निश्चरे के सिंधु महुरहनी, करी माया करी माया नभ के धनधानी, जीव जंतु से गगनी उड़ाई, चले वियोगी तिनके परिछाई। कौन आई? एक सिंहिका नाम की राक्षसी थी। क्या करती थी? बोले जो भी आकाश में उड़ता दिखता था ना, उसकी परछाई को पकड़ के खींच लेती थी और नीचे पटक कर खा जाती थी।